तो दांत क्या होता है? टीथ। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। टीथ जो है ये आपके बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है। टीथ का स्ट्रक्चर अगर बनाए हम लोग तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है टीथ का। ये हो गया आपका एक दांत, और इस दांत को बांध के कौन रखता है? मसूड़ा बांध कर रखता है। याद रखना है आप लोगों को। इसके सबसे अपर जो पार्ट है, इस अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं इनेमल। और ये जो इनेमल है ये वाइटिश होता है, सफ़ेद होता है। मेरा तो है, आपका नहीं पता, ठीक है। तो अगर इनेमल वाइटिश होता है तो उसका कारण क्या है? इनेमल के वाइटिश होने का कारण दो है, एक है कैल्शियम, दूसरा है फ्लोराइड। तो कैल्शियम इसको वाइट कलर देता है, फ्लोराइड इसको हार्ड बना कर रखता है। तो कैल्शियम फ्लोराइड जो है इसको स्ट्रॉन्ग बना करके रखता है। इसके जस्ट नीचे वाला पोर्शन होता है डेंटाइन। ये हो गया डेंटाइन। और डेंटाइन के जस्ट नीचे होता है एक और स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग ओडोंटोब्लास्ट। इन दोनों को देखें तो ये दोनों होता है लिविंग, ये होता है डेड। डेड बोले या नॉन लिविंग बोले? नॉन लिविंग। और इसी के अंदर आपको ढेर सारा रूट्स मिलेगा, स्ट्रक्चर। ब्लड वेसल सही है। अब दांत है, दांत भी तो एक ऑर्गन है, उसको भी तो खाने का सप्लाई चाहिए। खाने का सप्लाई नहीं मिलेगा तो दांत हो जाएगा कमज़ोर, मसूड़ा जो है वो बिल्कुल हिलने लगेगा दांत। तो ये हो गया ब्लड वेसल। ब्लड वेसल। दांत अंदर भी इस तरीके से होता है। सबसे बाहर का जो पोर्शन है दांत का, इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। ये हो गया नेक, और ये हो गया रूट वाला पोर्शन। तो ये याद रखना है आप लोगों को। दांत में कुछ इतना ही स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो दांत है ये कितने तरीके का होता है? तो दांत होता है अपीयरेंस के बेसिस पे। आपके लाइफ टाइम में दांत दो तरीके का आया होगा। एक बार जब आप बाथरूम में गिरे होंगे बचपन के समय में, दांत झड़ गया होगा, दोबारा आया। और एक दांत वो होगा जिसको झड़ने के बाद अब वो दोबारा नहीं आएगा। मतलब अब के बाद अगर 15-16 साल के बाद के एज में अगर दांत झड़ता है तो पहला जो है वो है परमानेंट टीथ, कैन नॉट रीडेवलप। दोबारा ये डेवलप नहीं होगा। नंबर कितना होता है इसका? 12। दूसरा होता है टेम्पोररी, या इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिड्यूअस। कैन बी रिप्लेस्ड वन टाइम। एक बार ये रिप्लेस हो सकता है। कितना होता है ये? 20 होता है। तो ये तो कुछ बात हो गया। अब है कि हम लोग का जो दांत है वो काम कैसे करता है। तो फंक्शन के बेसिस पे देखा जाए, काम के आधार पे अगर देखा जाए तो दांत 4 तरीके का होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टाइप, यहाँ लिखेंगे हम लोग नंबर, यहाँ लिखेंगे हम लोग इसका फंक्शन। पहला जो टीथ है इसको हम लोग बोलते हैं इंसीजर। दूसरा है कैनाइन। तीसरा है प्रीमोलर, और चौथा है मोलर। तो इंसीजर हुआ, कैनाइन हुआ, प्रीमोलर हुआ और मोलर हुआ। तो इंसीजर का काम क्या होता है? इंसीजर का काम होता है काटने का, रोटी को खाना, बिस्किट को खाना, या फिर गन्ने को छीलना। ये 2 चीज़ है, रोटी को खाना, बिस्किट को खाना, या फिर गन्ने को छीलना। खाने का काम जो जब हम लोग काटते हैं तो काटने का काम साइड से नहीं करते, हम लोग आगे से करते हैं। मतलब ये हो गया कि इंसीजर आगे होता है। कितना होता है टोटल इंसीजर? 8 होता है। अब गन्ने को काटना हो या लेग पीस, मुर्गे का जो लेग पीस है उसको छीलना हो, साइड से हम लोग खींचते हैं। तो 4 कैनाइन, इसका काम क्या है? ये टीयरिंग का काम करता है। तो ये कैनाइन डेवलपर्स जितना भी होगा, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, उसके बाद शेर बाघ, इन सारे में इसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। और वेज जो है, वेजिटेरियन लोग जो है, उनमें इसका डेवलपमेंट
ज़्यादा होता है। हाथी में, हाथी का जो आगे का जो दांत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और आगे का जो दांत है उसका, वो इंसीजर का डेवलपमेंट है। लेकिन वही अगर चले जाए हम लोग कार्टून वार्टून में आप लोग देखते रहते हैं ये सैबर टूथ, बाघ का एक ऐसा प्रजाति जिसका आगे से दांत निकला हुआ है। या फिर अभी भी आप देखिएगा वालरस, वालरस का जो दांत होता है आगे से निकला होता है वो क्या है, वो उसका कैनाइन है। तो ये हो गया प्री मोलर। प्री मोलर का नंबर होता है 8। इसका काम क्या है, ये ग्राइंड करने का काम करता है। आपके किचन में रखा हुआ होगा मिक्सर ग्राइंडर, बड़ा बड़ा जो भी ढेला टाइप का चीज़ होगा, मसाला होगा, उसको आप लोग छोटा छोटा पार्ट में डेवलप करने का काम किससे करते हैं, तो मिक्सर ग्राइंडर से करते हैं। तो हमारे मुंह का जो मिक्सर ग्राइंडर है वो कौन है, प्री मोलर। तो प्री मोलर का काम है। मोलर 12 हो गया। मोलर किस तरीके से काम करें, तो मोलर घर में पुराने समय में जांता होता था। अभी भी मार्केट में आटा पिसाने जाइएगा अगर, तो वहाँ भी आपको जांता मिलेगा। तो जांता का काम यहाँ कौन कर रहा है, मोलर कर रहा है, क्रश करने का काम करता है। तो क्रशिंग भी करेगा, साथ ही साथ ये ग्राइंडिंग भी करेगा, दोनों काम इसका है। तो इस तरीके से आपको नंबर याद रखना है, 8 4 8 12। अब याद कैसे करें इसको, ये जो दांत है इसको याद कैसे करें, तो याद करने के लिए बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं है। इसके लिए आपके पास डेंटल फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला बहुत रट लिए, अब लोग हम लोग रटेंगे बायोलॉजी में डेंटल फार्मूला। अब ये डेंटल फार्मूला क्या है, ICPM बाई ICPM। इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर ऊपर वाले जबड़े में, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर नीचे वाले जबड़े में, और सब में हाफ ले लेंगे। ऊपर वाले जबड़े का हाफ, नीचे वाले जबड़े का हाफ। तो हाफ मतलब क्या हो, ऊपर में टोटल दांत 16, नीचे में टोटल दांत 16, 16 का आधा 8। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 हो गया, अपर हाफ और लोअर हाफ। तो अगर इसमें हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर में भी 16 दांत, नीचे में भी 16 दांत, कुल मिलाकर कितना हो गया, 32। डिवाइड नहीं कर दीजिएगा, जो ज़्यादा मैथमेटिकल भक्त होंगे वो सीधा इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। 16 + 16 कितना हो गया, 32। डिवाइड कर दीजिएगा, आपके मुंह में दांत ही नहीं रहेगा। तो डेंटल फार्मूला ये हो गया। तो इस तरीके से टीथ का काम समाप्त। अब लास्ट जो है बचा हुआ वो है आपका टंग। टंग देखने के बाद माउथ में सारा जो काम होगा वो होगा समाप्त। लॉकडाउन में 2-3 काम ही है, सोना उठना खाना और जाना, फिर सोना उठना खाना और जाना। उसके अलावा थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। 3rd नंबर है टंग। अब ये टंग क्या है, तो टंग जो है हाईली मस्कुलर सेंस ऑर्गन है, जो क्या प्रोवाइड करेगा आपको, ये प्रोवाइड करेगा आपको टेस्ट, रसगुल्ला का टेस्ट, आम का टेस्ट। तो ये प्रोवाइड करेगा टेस्ट। टेस्ट को हम लोग बायोलॉजी में एक और नाम देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग गस्टेशन। एक होता है जेस्टेशन और एक होता है गस्टेशन, दोनों में डिफरेंस है। गेस्टेशन मतलब गर्भ धारण करने की जो अवधि है, गेस्टेशन पीरियड जब बच्चा गर्भ में पलता है और डिलीवरी होता है, उसके पहले का जितना भी 9 महीने का पीरियड है। गस्टेशन टेस्ट। टेस्ट कितने तरीके का होता है, टंग हैज़ टेस्ट बड दैट परसीव क्या परसीव करता है, सॉल्टी टेस्ट को परसीव करेगा, किसी फूड के स्वीटनेस को, किसी फूड के सावरनेस को, या वो कितना कड़वा है, इन 4 चीज़ों को वो परसीव करेगा। अच्छा हाँ, एक और बात, टंग आगे से फ्री रहता है लेकिन पीछे में वो जुड़ा हुआ है लोअर सरफेस से। पोस्टेरियरली कैसे रहेगा, पोस्टेरियर मतलब होता है पीछे, पोस्टेरियरली रिमेन फिक्स्ड, कहाँ फिक्स होगा, लोअर जॉ में, फिक्स्ड इन लोअर जॉ। एक मसल होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेनुलम, ओलंपियाड्स वगैरह में पूछता है ये, या फिर नीट वगैरह के एग्जाम में भी ये पूछ देता है। फ्रेनुलम एक मसल है जिससे कि टंग आपका जुड़ा हुआ है, और यही टंग क्या काम करता है, टंग परफॉर्म इवन मिक्सिंग
ऑफ फूड। फूड को जिस तरीके से सीमेंट को मिलाने के लिए एक सीमेंट को मिलाने वाला मशीन होता है, गोल वाला, इधर उधर घूमते रहता है, मिलाता है उसको, जस्ट उसी तरीके से आपके माउथ में भी फूड को अलट पलट करने वाला कौन होता है? टंग है। और उसके बाद अल्टीमेटली इसका क्या होगा? इसका होगा डिग्लूटिशन, स्वेलोइंग, उसको स्वेलो किया जाएगा। तो टंग हो गया। अब लास्टली एक वर्ड है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? चबाना। तो फाइनली जब चबा चुके हैं हम लोग, आफ्टर मैस्टिकेशन फूड इज swallowed, निगला जाता है। और एक बात याद रखिएगा, माउथ में फाइनली मैस्टिकेटेड जो फूड होगा उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? बोलस। उसको हम लोग नाम देते हैं बोलस। तो यहाँ तक हुआ। तो यहाँ तक आज के क्लास में। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे का बात करेंगे। तो हमको अगर लगता है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको एक लाइक दीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो इसको डिसलाइक भी दे सकते हैं। चैनल पे आए हैं पहली बार अगर, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसको। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी सब्जेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि इस चैप्टर से रिलेटेड ही, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है आप लोगों के पास, आप उसको कमेंट में लिखिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।